योगी आदित्यनाथ जी से जो बहुत बहुत उनका धन्यवाद जो उन्होंने मुझे हमें इतनी फैसिलिटी दी है और हम चाहते हैं कि ये ऐसे काम करते रहेंगे तो उनको पीछे कोई करने वाला नहीं है। अगर कुछ सरकारें कहती हैं कि हम पैसा बांट के जीत लेंगे तो उनकी ये भूल है। मतलब लोन तो बस एक नाम है, लेकिन उन्होंने जो मुझे उसमें सब्सिडी दी है ना 10 लाख रुपए की, वो उससे मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं क्योंकि हमें ब्याज से भी बचाया है उन्होंने और जो हमारा काम था उसे बढ़ाया है। आज हम उनसे इतना खुश हैं कि जो 2027 में इलेक्शन होगा तो शायद हमारी तो सोच यही है कि योगी जी को ही आना चाहिए। 17 के बाद से शाहजहाँपुर को जो है भारत के अंदर जाना जाता है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि वो माध्यम बनकर सामने निकल कर आ रही है जो पारंपरिक उद्योगों को एक नया जीवन देने का काम कर रही है। और इस वक्त हम शाहजहाँपुर के उसी कारखाने में मौजूद हैं जहाँ पे जो है ये बुनाई का यहाँ पे काम चल रहा है, जरी जरदोजी के निर्माण का यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, जिससे शाहजहाँपुर को एक नई पहचान मिल रही है, कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस इनिशिएटिव? ये योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत 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 उनका धन्यवाद है जो उन्होंने मतलब इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे यूज़ किया है और उन्होंने जो हम लोग को फैसिलिटी दी है, कारखाने को हमारे फैसिलिटी दी है। इससे हमारे जो कारीगर हैं वो सब दिल्ली भाग गए थे यहाँ से, लेकिन जब से 17 से हमारे पास जो कारीगर जुड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कारीगर कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको जो है हम यहाँ पर रोज़गार दे रहे हैं और वो इस रोज़गार से खुश हैं क्योंकि अपने वो घर की रोज़ी रोटी चला रहे हैं इससे। क्योंकि पहले काम इतना काम नहीं था और अब जो है काम इतना हो गया है कि वो अगर रात दिन भी करें तब भी काम की कमी नहीं है। क्योंकि पहले हम लोग शाहजहाँपुर में ही सब काम करते तो शाहजहाँपुर में बेच लेते थे। आज हमारा काम कई ज़िलों में जा रही है, यहाँ से जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, ये हमारा सबसे ज़्यादा काम जाता है लखनऊ और दिल्ली। और इस टाइम जो है अब ऑर्डर बाहर से भी आने लगे हैं, जैसे कि दुबई है, सऊदी है। आपका जो मतलब यहाँ पे जो जिसको दरदोजी और दबका पहनना है वो कहीं से भी कॉल करके मुझसे ऑर्डर दे देता है। मतलब अब हमें ये दिक्कत नहीं होती है कि पहले सैंपल लेके जाना पड़ता था कि लोग काम दिया नहीं दिया। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना है कि हम फुर्सत नहीं है रात दिन, कहीं हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारे पास आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमको फैसिलिटी जो उन्होंने हमको एक लोन दिया है। लोन के ज़रिए के लोन एक मतलब लोन तो बस एक नाम है, लेकिन उन्होंने जो मुझे उसमें सब्सिडी दी है ना 10 लाख रुपए की, वो उससे मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं क्योंकि हमें ब्याज से भी बचाया है उन्होंने और जो हमारा काम था उसे बढ़ाया है। आज हम उनसे इतना खुश हैं कि जो 2027 में इलेक्शन होगा तो शायद हमारी तो सोच यही है कि योगी जी को ही आना चाहिए। 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें पहले की सरकारों की तो 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव थे, उसके पहले भी मायावती जी थी। तो जिस तरह से अभी के समय में ध्यान दिया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं चल रही हैं, तो क्या पहले के समय में ऐसा सपोर्ट मिल पाता था? पहले ये सपोर्ट नहीं था, पहले इतना सपोर्ट नहीं था कि अब जो सपोर्ट है। पहले तो बस कारीगरों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। बस मेरे तो मतलब ये है कि कारीगरों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आज जो है कारीगर माशाल्लाह खुश हैं अपने अपने कामों से। काम बहुत है। क्या लगता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद जो शाहजहाँपुर को पहचान मिलनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में वो पहचान मिल पा रही है कि नहीं? लोग जान पा रहे हैं कि नहीं शाहजहाँपुर को एक अपनी अलग पहचान के लिए? सबसे पहली तो पहचान हमारे खन्ना जी की वजह से शाहजहाँपुर को पहचाना जाता है क्योंकि आज 40 साल से हमारे खन्ना जी जो हैं यहाँ पे सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि कभी किसी को नाराज़ नहीं होने देते हैं। खन्ना जी ने हमारे शाहजहाँपुर को बहुत तरक्कियों पे पहुँचाया है और अब 17 के बाद से शाहजहाँपुर को जो है भारत के अंदर जाना जाता है। और ये हमारी शहीदों की नगरी है। भारत की जो शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर मतलब भारत में नंबर 1 पे आती है। हमारे यहाँ के अशफाक उल्लाह और भगत सिंह और क्या नाम था उनका, राम प्रसाद बिस्मिल हमारे शाहजहाँपुर से ही हैं। और जो हम इस टाइम कारखाने में खड़े हैं वो अशफाक उल्लाह के ही मोहल्ले में ही खड़े हैं। अच्छा, ये अशफाक उल्लाह का ही मोहल्ला लगता है। और आज जो हमारे कारखाने की पहचान है वो सबसे मेन बात यह है कि जो हमें योगी जी ने फैसिलिटी दी है उससे ज़्यादा पहचान हुई है कारखाने को। अच्छा, जिस तरह से इस योजना का उद्देश्य ही है स्थानीय कारीगरों को रोज़गार देना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, तो आपको क्या लगता है रोज़गार जो सृजन है वो हो पा रहा है कि नहीं? और आत्मनिर्भर जो बात की जा रही है, जो विज़न देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो ODOP योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल है ये सफल हो पा रही है कि नहीं? देखिए ऐसा है, जो हमारा जो काम है वो हमारा काम अगर 20% हमारे पास जेंट्स जुड़े हुए हैं तो
20% हमारे पास लेडीज़ भी हैं, महिलाएं भी करती हैं हमारे पास। महिलाएं जो हैं यहाँ पे मतलब वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि वो अपने काम करती हैं खामोशी से, वो अपने घर का खर्चा चला रही हैं। कितना योगदान है इन सभी कामों में महिलाओं का? योगदान हमारे पास इस टाइम 20% है, क्योंकि अगर हमारे पास कारखाने में जो हमारे पास पीस आते हैं, कारखाने से अगर उतर के 10 जाएंगे तो कम से कम 8 पीस हमारे लेडीज़ भी देती हैं मुझे बनाकर, और वो हम अपनी दुकान पर रखते हैं। जब दुकान पर जब वैरायटी होती है तो वह कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं, जब कस्टमर जब ज़्यादा होंगे तो हमें फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए जो है हमारा योगी आदित्यनाथ जी से जो बहुत बहुत उनका धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे हमें इतनी फैसिलिटी दी है, और हम चाहते हैं कि ये ऐसी काम करते रहेंगे तो उनको पीछे कोई करने वाला नहीं है। अच्छा, 2027 का इलेक्शन भी योगी जी की गोदी में है। अच्छा, ओडीओपी जब नहीं था, जब मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स का डिमांड उतना ज़्यादा नहीं था, तो क्या महिलाओं को अवसर जो अभी मिल पा रहा है पहले के समय में मिल पा रहा? ऐसा है, पहले इतना, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है, और पैसा जब नहीं होगा तो फिर आगे कुछ सोचने का मतलब ही नहीं है। अगर हम छोटा सा भी अड्डा लगाकर अगर किसी कस्टमर मतलब लेडीज़ को देते हैं तो आज के टाइम में कुछ नहीं है, 5,000 रुपये तो चाहिए। और 5,000 रुपये जब बचते हैं जब कोई रोज़गार हो। आज 50,000 रुपये भी वो लगा सकती हैं घर में, क्योंकि योगी जी ने जो 2 लाख रुपए से जो स्कीम चलाई है, और उस स्कीम से जो है बहुत सी लेडीज़ों ने अपना कारखाने भी चला लिए हैं, वो अपना भी काम कर रही हैं, और हमारे पास लेकर आती हैं बनाकर, हम उसको ख़रीदते हैं और सही रेटों में लेते हैं, क्योंकि उनका काम साफ़ सुथरा होता है और वो अच्छे से करती हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले उनको पास ना तो कोई पंखा था ना कुछ था। आज के टाइम में उनके पास घर में पंखा भी लगा है, पीस साफ़ सुथरा बनता है। कारखाने में जो पहले हम लोग बनाया करते थे वो आज लेडीज़ भी मुझे बनाकर दे रही हैं वैसी तरीके से साफ़ सुथरा काम, और वो रोज़गार से जुड़ी हुई हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि वो खुश हैं, इस सरकार से वो खुश हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ तो रोजगार दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में 10,000 रुपया बांटा गया, वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि हम भी पैसा बांटेंगे। तो क्या लगता है, महिलाएं पैसों की तरफ जाएंगी कि रोजगार की तरफ? देखिए, ऐसा है, पैसे के लिए तो पैसा 10,000 रुपये लेने के बाद तो वो तो उसी टाइम खा के ख़त्म कर देंगी, और रोज़गार जो है वो आगे लेकर जाएगा। अगर कुछ सरकारें कहती हैं कि हम पैसा बांट के जीत लेंगे तो उनकी ये भूल है, और हम तो इलेक्शन के बारे में तो मतलब कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो अपना एक कारोबार और जो बिज़नेस को लेकर है, वो हमारा ये है कि अगर बिज़नेस अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। उससे लेबर हमारी जो है, वो लेबर हमारी खुश है तो हम खुश हैं। अगर हमें लेबर नहीं खुश है तो हम फिर बेकार है, हमारे लिए कारोबार नहीं है तो कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि कारोबार में तरक्की रहे, ताकि सारी लेबर हमसे जुड़ी रहे। विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे वर्कर्स जो है कारीगर काम कर रहे हैं। विजुअल्स थोड़ा सा दिखा दीजिए। यहाँ पे काफ़ी जो है काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों को रोज़गार जो है इसके माध्यम से? इस टाइम आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को छुट्टी रहती है, तो इसलिए आज आधे कारीगर आए हैं, बाकी कारीगर जो हैं छुट्टी पर हैं। और कम इस कारखाने में 15 कारीगर हैं, बाकी करीब 30 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं हमारे पास, वो भी अपने अपने घरों पे काम कर रही हैं। और एक छोटा कारखाना हमारा और है, और एक सिलाई का भी कारखाना है, जो हमारा ये दरदोजी होकर जाता है, फिर उस कारखाने में सिलाई होती है। अभी हम शाहजहाँपुर में मौजूद हैं, तो उद्योग के साथ साथ हम ओवरऑल विकास के बारे में भी बात करेंगे। तो शाहजहाँपुर में विकास हो रहा है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी यहाँ पे जो है स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी बजट पास हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि विकास हो रहा है कि नहीं शाहजहाँपुर? शाहजहाँपुर में हमारे जो पुराने खन्ना जी हैं, उन्होंने शाहजहाँपुर को जो है चमन बना दिया है। काम इतनी तेज़ी से हो रहा है कि शाहजहाँपुर में चारों तरफ इस टाइम ये समझ लिए धमाल मचा हुआ है। आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार है ये कि इस सरकार पे खन्ना जी को बहुत सपोर्ट ये मिली है कि क्योंकि पावर में अब शाहजहाँपुर को जो है कोई रोक नहीं सकता चमन बनाने में, क्योंकि ये शाहजहाँपुर जो है वो काफ़ी पुराना शहर है। क्योंकि खन्ना जी तो हमारे करीब 40 साल थे, क्योंकि लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जब 17 में अब फुल बहुमत सरकार आई है, डबल इंजन बोलते हैं आप। जैसे बार बार राज्य सरकार पे आरोप लगाए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अल्पसंख्यकों का शोषण करती है, मुसलमानों का शोषण करती है, भेदभाव करती है। आपको लगता है कि हाँ, इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, क्या है, मुसलमानों के लिए कोई ऐसा अनाप शनाप नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या है, कुछ लोग हैं बिके हुए हैं, जो रोज़ी रोटी अपनी चलाते हैं सिर्फ भाषण दे के। और इस सरकार में मुसलमानों के लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, और हिंदुस्तान में हम इसे खुले आसमान के नीचे ऐसे घूमते हैं जैसे बिल्कुल एकदम राजा की तरह।
हमें सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम यहाँ पे सेफ़ रहें और सेफ़ मतलब ये समझिए कि आदमी कुछ लोग हैं जो मतलब कहते हैं कि मुसलमानों को ये करा जा रहा है, मुसलमानों के साथ वो करा जा रहा है। और माननीय मोदी जी जो हमारे हैं, वो मोदी जी ने भी हम मुसलमानों के लिए कभी भेदभाव ये नहीं किया कि इस सरकार में कि मुसलमान को सिलेंडर देना चाहिए और हिंदू को देना चाहिए, मुसलमान को नहीं देना चाहिए, ये कुछ नहीं है। जो फैसिलिटी हिंदू को मिली है वो मुसलमान को मिली है। यहाँ पे भेदभाव ये नहीं हो रहा है कि अगर हम फॉर्म कोई भी डालते हैं तो उसमें हमारी वो देख कर ही दिया जाता है कि हाँ ये बंदा जो है ठीक है या नहीं। हमें जो आज 50 लाख की फैसिलिटी दी गई है माननीय क्या नाम योगी जी ने, तो ये देख कर दिया है कि ये बंदा कारोबार कर रहा है या नहीं। तो इसलिए जो है उन्होंने ये देख कर नहीं दिया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुझे जो है कोई भी परेशानी नहीं है। और लोग जो कहते हैं वो अगर हिंदुस्तान छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, जिसको हिंदुस्तान में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो क्या आपको लगता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं शाहजहाँपुर के लोगों तक पहुँच पा रही हैं? बिल्कुल पहुंच पा रही हैं। जब पहुंच पा रही हैं तो अभी हम आपको बता रहे हैं, हम अपने कारखाने में आज जो खड़े हैं वो इसीलिए जो हमें जो फैसिलिटी मिली है उसकी वजह से तो खड़े हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हमारे कह के गए हैं कि अपने हिंदुस्तान के अंदर जो फैसिलिटी यहाँ पर है वो कहीं नहीं है। इसीलिए हमारा जो हम बार बार कहेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से अच्छा अभी तक कोई देश मुझे नहीं दिखा। इस वक्त हमारी मौजूदगी शाहजहाँपुर के इस धरती पर है, इस मिट्टी पर है और यहाँ से तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। सरकार की जो योजनाएं है कि राज्य सरकार की योजना ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं जो है रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसमें महिलाएं भी उतनी ही भागीदारी निभा रही हैं जितने कि पुरुष निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो शाहजहाँपुर के लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन अंशु के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, शाहजहाँपुर।